गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड, ठीक है। तो अपना थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट, थर्मोडायनेमिक्स सेकंड, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट भी हो चुकी है, ठीक है। जिसमें अपन ने डिबे हकल ऑनसेगर रिएक्शन जो था वो लास्ट टॉपिक मैंने आपको करवाया था। हिट्रॉफ मेथड भी अपन ने करे थे और स्पेसिफिक कंडक्टेंस और इस तरह से ये टॉपिक हो चुके हैं अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड में अपन पढ़ेंगे सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, डिफरेंट तरह के इलेक्ट्रोड्स के बारे में, ठीक है। तो इसमें अपन सबसे पहले लेते हैं सम कॉमन इलेक्ट्रोड, कॉमन इलेक्ट्रोड, ठीक है, रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में काम आता है। सम कॉमन रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड, ठीक है। इसमें सबसे पहली जो इलेक्ट्रोड अपन लेते हैं वो लेते हैं मेटल आयन इलेक्ट्रोड। ये इसका नाम है मेटल आयन इलेक्ट्रोड। तो देखो नाम से ही पता चल रहा है कि इस इलेक्ट्रोड में क्या है। एक तो होता है मेटल, जिसके आपने जैसे मान लो ये जो रॉड है वो तो ले लिया आपने मेटल की, जैसे मान लो जिंक की, ठीक है। और मेटल आयन जो है उस जो इलेक्ट्रोड को आपने जो डिप कर रखा है वो जो सॉल्यूशन है वो आपने उसी मेटल का लिया है। तो ये सॉल्यूशन किसका हो गया, ये हो गया जिंक सल्फेट का। तो ये किस तरह की इलेक्ट्रोड हो गई, मेटल आयन इलेक्ट्रोड, ठीक है। और इससे फिर आप इसको जब आगे सेल बनाओ दूसरी इलेक्ट्रोड के साथ तो जोड़ सकते हो। तो इसे बोलते हैं मेटल आयन इलेक्ट्रोड। अगर ये इलेक्ट्रोड एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करती है तो यहाँ पे इसमें क्या होगा, रिडक्शन होगा इसके ऊपर, ठीक है। मींस ये, ठीक है, इसके ऊपर क्या होगा, रिडक्शन होगा। और रिडक्शन जब होगा तो जिंक 2+ आयन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और क्या बन जाएगा, जिंक बन जाएगा। कब, जब ये इलेक्ट्रोड पॉजिटिव की तरह बिहेव करती है। और अगर ये इलेक्ट्रोड नेगेटिव की तरह बिहेव करती है तो फिर इसके ऊपर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और जब ऑक्सीडेशन होता है तो जिंक जो है वो जिंक 2+ बनाता है और 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। तो अगर हम बात करें एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, जैसे कि आपने पढ़ा हुआ होगा गैल्वेनिक सेल, वो क्या है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट। जैसे आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल गैल्वेनिक सेल पढ़ा हुआ है, जिंक और कॉपर की इलेक्ट्रोड लेते हैं तो जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में होती है वो, तो ये केमिकल्स हो गए और उनसे फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो हम जो पढ़ रहे हैं ना, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आप ये पढ़ोगे ये नेगेटिव और पॉजिटिव। जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में तो देखो अपन क्या कहते थे कि एनोड जो होता है वो होता है पॉजिटिव और जो कैथोड होता है वो होता है नेगेटिव। ये यूज किया जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता क्या है, जब एक ही सॉल्यूशन में दोनों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो और पॉजिटिव और नेगेटिव आयन उनकी तरफ मूव करें, दोनों इलेक्ट्रोड एक ही सॉल्यूशन में होती है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग सॉल्यूशन में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम लेते हैं तो जो पॉजिटिव होता है वो होता है कैथोड, क्योंकि उसमें होता है रिडक्शन। कैथोड में हमेशा ही रिडक्शन होता है, बस ये साइन थोड़े से चेंज होते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैथोड को आप पॉजिटिव साइन देते हो, होता कैथोड पे रिडक्शन ही, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड होता है नेगेटिव, ठीक है। और एनोड में होता क्या है, ऑक्सीडेशन ही होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो एनोड होता है वो नेगेटिव होता है, उस पर हमेशा एनोड पे हर जगह ऑक्सीडेशन होता है। साइन देखो चेंज हो सकते हैं लेकिन एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन। रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन का लेना, ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन का देना। तो अगर ये इलेक्ट्रोड एनोड है तब तो इस तरह की रिएक्शन होगी कि
ये इलेक्ट्रॉन देगा, और अगर ये कैथोड है तो इलेक्ट्रॉन लेगा। तो उधर वाली जो रिएक्शन है, मैं इस रिएक्शन को भी यहीं लिख रही हूँ, देखो Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जिंक। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है इन दोनों को मिला के अपन इस तरीके से एक रिएक्शन लिख सकते हैं, जिंक। ये इस तरह लग रहा है कि जैसे ये वाली जो रिएक्शन है इसकी रिवर्सिबल ही है ये रिएक्शन, तो इसी रिएक्शन, दोनों रिएक्शन को मैं आपस में ऐसे भी लिख सकती हूँ, ये दोनों की रिएक्शन होगी। ये क्या होगी, ये दोनों रिएक्शन एक साथ हो गई, चाहे पॉजिटिव की तरह बिहेव करे या नेगेटिव की तरह बिहेव करे। ये जिंक 2 प्लस इलेक्ट्रॉन लेके जिंक बनाएगा, और जिंक से जब जिंक 2 प्लस बनेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो हमने ये दोनों रिएक्शन साथ में लिख दिए हैं कि वो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों तरह बिहेव कर सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा किस सेल में कैसे इलेक्ट्रोड के साथ उसको लगाया गया है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं कि ये जो है ये इक्विलिब्रियम एक एस्टैब्लिश हो गया किसके बीच में, जिंक और जिंक आयन के बीच में। ठीक है, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया है कि वो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो अपन जो ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे इलेक्ट्रोड के लिए, वो रिएक्शन ये होगी, और उसमें आप बताओगे कि देयर इज अ इक्विलिब्रियम बिटवीन Zn2 प्लस एंड जिंक। इस इलेक्ट्रॉन को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, इसको दिखाना है, तो आप कैसे दिखाओगे, आप इसको दिखाओगे इस तरीके से, जिंक 2 प्लस, या कोई भी मेटल हो और फिर जो भी मेटल के आयंस बन रहे हों, इस तरीके से मेटल आयन इलेक्ट्रॉन को दिखाया जाता है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन रिवर्सेबल है किसके रिस्पेक्ट में, जिंक आयन के। इसी तरह से आप कॉपर का भी दिखा सकते हो, कॉपर की जब आप दिखाओगे तो वो कॉपर आयन के साथ रिवर्सेबल हो जाएगी। तो ये पहली हो गई मेटल आयन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दूसरी इलेक्ट्रॉन जो है वो है गैस इलेक्ट्रॉन। गैस इलेक्ट्रॉन में देखो अपन 3 इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, ये बहुत बार एग्जाम में भी पूछी जाती है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन क्या होती है। तो देखो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन में क्या लिया जाता है, सबसे पहले एक बेस लिया जाता है, इसमें HCl का सॉल्यूशन लेते हैं, आप मान लो 1m HCl, 1 मोलरिटी का सॉल्यूशन लिया, और इसके अंदर फिर हाइड्रोजन गैस जो है उसको बबल किया जाता है, हाइड्रोजन गैस पास की जाती है, H2 गैस एट 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, मैंने क्या लिया अभी, 1m HCl लिया, इसके अंदर 1 एटमॉस्फेयर पे H2S गैस पास करी, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन डाल दी जाती है जो कि प्लैटिनम की लेते हैं अपन, क्योंकि प्लैटिनम जो है वो ना तो हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करता है और ना ही HCl के साथ रिएक्ट करता है। पर ये क्या काम आता है कि जब भी आप इसको, इस इलेक्ट्रॉन को, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को किसी सेल में जोड़ें, तो इससे आप इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट आगे किसी दूसरी इलेक्ट्रॉन के साथ बना सकते हैं। ठीक है, तो ये प्लैटिनम वायर इसलिए लेते हैं क्योंकि ये इनएक्टिव होता है। इनएक्टिव क्यों होता है, क्योंकि ना तो इसे एसिड अटैक करता है और ना ही हाइड्रोजन गैस इसके ऊपर अटैक करती है। तो ये बन गया अपना, ये इसके अंदर HCl है, और आप ये प्लैटिनम इलेक्ट्रोड जो है इसको भी इस तरह से एक पैक करके दिखा सकते हैं। ये इस तरह से, ठीक है। ठीक है, तो ये फिर बाद में ये जैसे हाइड्रोजन गैस आप इससे पास करोगे, इससे हाइड्रोजन गैस बाहर भी निकलती रहेगी इस इलेक्ट्रोड से इधर की तरफ। ठीक है, कई बार इस तरह से भी दिखाया जाता है कि ये जो आपने अंदर दी है हाइड्रोजन गैस, वो भी इसी से, यहीं से ये इसकी एंट्री करवा देते हैं कि ये इधर से H2S गैस जो है वो पास की जा रही है इसके अंदर। ठीक है, ये इस तरह यहाँ पे H2S गैस जो है वो सॉल्यूशन के अंदर पास की जा रही है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे दो आयन, दो चीजें हो गई, एक तो हो गया H+ इस एसिड के कारण, और एक हो गया H2। तो इसको सबसे पहले रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखो प्लैटिनम, H2, H+।
इस तरीके से हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया जाता है। प्लैटिनम तो हो गया वो वायर H2H+। अगर इसकी रिएक्शन लिखनी है तो आप कैसे लिखोगे, देखो H+ ने इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या बनेगा, हाफ H2। ये तो होगी रिडक्शन की रिएक्शन। और ऑक्सीडेशन की रिएक्शन उल्टी हो जाएगी, तो इसी को आप इस तरह से रिवर्सेबल दिखा सकते हो और बताओगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कौन से आयन के लिए रिवर्सेबल है, H+ आयन के लिए, ठीक है। और ये इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया, मतलब कि जितना H2 बन रहा है वो H2 वापस H+ बना रहा है। तो ये आपने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन जब आप बताओगे तो उसमें आप इस तरह से इक्विलिब्रियम दिखाओगे कि एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ है कि रिडक्शन की रिएक्शन भी हो रही है और ऑक्सीडेशन की रिएक्शन भी हो रही है। जब दोनों में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा तो वहां पे वो रिएक्शन जो है उस एक इलेक्ट्रॉन जो है उसमें इस तरह से इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ रहता है। जब हम सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो उसमें आयन और जो भी दूसरा न्यूट्रल है उसके बीच में ये इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ रहता है, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों आपस में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश कर चुके होते हैं। और बाद में जब आप इसको किसी से कनेक्ट करोगे तो अगर ये एनोड की तरह बिहेव करेगी, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन की तरफ रिएक्शन बढ़ जाएगी इधर की तरफ, और अगर ये कैथोड की तरफ रिएक्शन करेगी तो उधर रिएक्शन बढ़ जाएगी। लेकिन एक सिंगल इलेक्ट्रॉन भी ये इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश रहता है और ये इलेक्ट्रॉन रिवर्सेबल है विद रिस्पेक्ट टू H+, ठीक है। तो ये होगी हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में हम लेते हैं यहाँ पे क्लोरीन इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन में देखो आप कैसे लोगे, PtCl2Cl-, ये हो गया क्लोरीन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें भी अगर आप रिएक्शन लिखना चाहो इसकी तो देखो जो Cl2 है, ठीक है, वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और 2Cl- बनाता। अगर एक ही लिखना चाहते हो तो इसको हाफ कर दो और यहाँ पे क्या बन जाएगा, Cl-। समझ में आ रही बात। तो ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन होगी। इसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन आप ले सकते हो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन, ये कई जगह काम आती है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन में आप क्या लेते हो, जैसे आपने ऑक्सीजन लिया प्लस 4H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 × H2O और इसमें बन जाता है 4OH-। ये इसकी रिएक्शन। ये रिएक्शन रिवर्सेबल पर इतनी जल्दी रिवर्सेबल हो नहीं पाती क्योंकि वाटर बनना इतना आसान नहीं है, तो ऑलमोस्ट इतनी जल्दी रिवर्सेबल नहीं होती, ठीक है। इसमें होता कहते हैं, देखो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ये मैंने 2 H2O को H और OH लिख दिया और इस O2 को भी आप O और O O हो गया। तो मान लो ये 4 इलेक्ट्रॉन है, एक के पास हम मानते हैं 2 चले गए और ये इन दोनों ऑक्सीजन के पास इसके 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। ये H+ आप ये देखो, ये इसके पास चला गया, तो ये इसके पास और ये इसके पास, तो ये 4 OH नहीं बन गए क्या, इस तरीके से कि इन दोनों ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए और जो H+ थे वो होके 4OH-। इस तरह से आप इस रिएक्शन को याद रख सकते हो, ठीक है। 4OH- इस रिएक्शन में बनते हैं और ये इतनी रिवर्सेबल नहीं होती बिकॉज वाटर का वापस बनना इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो ये 3 हो गई ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन। तो आप रिवर्सेबल का साइन थोड़ा छोटा भी लगा सकते हो कि इतना ऑलमोस्ट पूरा रिवर्सेबल नहीं होती ये इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गई अपनी गैस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हम देखेंगे तीसरी इलेक्ट्रॉन, वो है मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रॉन। मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रॉन। इसमें देखो क्या होता है, जैसे इसमें पहली इलेक्ट्रॉन जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कैलोमल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये जो कैलोमल इलेक्ट्रॉन है इसको इस तरह से दिखाते हैं, Pt Hg Hg2 Cl2 Cl-। यहाँ पे देखो मेटल तो हो गया मर्क्यूरस क्लोराइड हो गया मेटल का सॉल्ट, उसी मेटल का सॉल्ट। और ये जो ये है KCl, चाहो तो पूरा KCl भी लिख सकते हो। ये जो KCl है वो हो गया जिसमें ये पूरा डिप्ट है सॉल्यूशन, जिसका कि
ये जो KCl का एनायन है वो कॉमन होता है उस मेटल के सॉल्ट के साथ। तो देखो लेते क्या क्या है, इलेक्ट्रोड किससे बनती है, एक तो लिया जाता है मेटल, जैसे सबसे पहले मैंने ले लिया मरकरी, उसमें हम भरते हैं सॉल्ट, या आपके सॉल्ट भर गया Hg2Cl, और फिर ये जो दोनों चीजें हैं, ये जो सॉल्ट और मेटल है, ये डिप रहता है पूरा किस सॉल्यूशन में, किस सॉल्यूशन में डिप रहता है, ये एक KCl का सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्ट, ऐसा आप सॉल्यूशन लोगे जिसका एक एनायन इन सॉल्ट के साथ कॉमन हो, जैसे Cl कॉमन हो गया, तो ये हो गया KCl का सॉल्यूशन। और यहाँ पे आप एक प्लैटिनम वायर जो है वो डिप कर दो टू मेक इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट। इसे बोलते हैं मेटल, जो मेटल इनसॉल्युबल, मतलब बहुत ही कम सॉल्युबल होने वाली सॉल्ट, जैसे मर्क्यूरस क्लोराइड यहाँ पे लिया है, जिसको कि हमने एक ऐसे सॉल्यूशन के अंदर डाला है इन दोनों चीज़ों को जिसके साथ उसका एनायन क्या हो, कॉमन सॉल्ट, और को अपन इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम अगर इस इलेक्ट्रोड की मान लो मैं एनोड की रिएक्शन लिखूं, एनोड मतलब है इसके ऑक्सीडेशन की रिएक्शन लिखूं, अभी मैंने बताया एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, मतलब एनोड जो है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज होता है, एनोड पे जो मेटल है वो मेटल आयन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन में देखो मेटल ऑक्सीडेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन लूज होगा, तो आप ये देखो Hg जो है वो इलेक्ट्रॉन जब लूज करेगा तो क्या बना लेगा, Hg2+ बना लेगा, और ये Hg2+ जो है वो आप कह सकते हो, अगर आप यहीं पे लिखना चाहो कि जो KCl वाला Cl- है उससे लेके Hg2Cl2 नहीं बना लेगा क्या, मतलब इस सॉल्ट को बनाएगा वो Hg ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन, तो क्या कम होता जा रहा है, Cl कम होता जा रहा है सॉल्यूशन के अंदर जो KCl का। और अगर हम इसके कैथोड की रिएक्शन देखें जिसपे कि रिडक्शन होता है, उसमें होता क्या है, Hg2Cl2 आपने लिया और उसने इलेक्ट्रॉन लिए, ठीक है, यहाँ तो उसने इलेक्ट्रॉन क्या करे, लूज करे, यहाँ पे अगर आप इसको लिखना चाहो तो इसने इलेक्ट्रॉन क्या करे हैं, लूज करें, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हो कि उसने लूज करे, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो क्या बनेगा, देखो एक तो बनेगा 2 इलेक्ट्रॉन अगर ले लेगा तो Hg बन जाएगा, ठीक है, प्लस 2Cl-, तो यहाँ पे ये Cl- को बढ़ा रहा है, Cl- की क्वांटिटी बढ़ रही है और HgCl2 की क्वांटिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन आप दिखा सकते हो, जिसमें आप इसको रिवर्सेबल भी कर दो कि जब HgCl2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो Hg और 2Cl ही बनेगी, तो इस तरह से दोनों को एक ही जगह एरो लगा के रिवर्सेबल रिएक्शन भी दिखा सकते हो। तो ये हो गया मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, मेटल उसी मेटल का ऐसा सॉल्ट जो बहुत कम सॉल्युबल हो या ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल हो इलेक्ट्रॉन। ये तो हो गई कैलोमल इलेक्ट्रोड Pt Hg Hg2Cl2 Cl-। इसी तरीके से इसी में एक और इलेक्ट्रोड होती है मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट में, उसे बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड, सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड Pt Ag AgCl Cl-। तो यहाँ पे देखो AgCl वो सॉल्ट हो गया और Cl- वो सॉल्यूशन हो गया जिसमें वो डिप्ड है, इसको बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड, ठीक है, ये भी इसी कैटेगरी में आती है। अभी ये जो सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड है इसमें इलेक्ट्रिक कांटेक्ट बनाने के लिए प्लैटिनम वायर में लेके खुद सिल्वर ही इलेक्ट्रिक कांटेक्ट बना देता है, खुद अपन जो रॉड लेते हैं ना, वो जो डिप करते हैं वो खुद सिल्वर की ही ले लेते हैं, तो इसके इस इलेक्ट्रोड को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं AgCl Cl-। कि आज आपने Ag की रॉड ले ली, AgCl के सॉल्यूशन में उसको डाल दी इस तरीके से, ये रॉड Ag की है, यहाँ पे जो ये नीचे है वो क्या है, AgCl है, और ऊपर क्या भरा हुआ है, ये ऊपर भरा हुआ है Cl-, मतलब KCl का सॉल्यूशन या HCl का सॉल्यूशन, ऐसा कोई सॉल्यूशन जिसका एनायन कॉमन हो उस सॉल्ट के साथ, ठीक है। तो ये हो गया मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। जो लास्ट इलेक्ट्रोड है
उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होता है कि हमने जैसे प्लैटिनम वायर लिया तो हम उसको एक ऐसे सॉल्यूशन में डिप करेंगे, वहाँ पे एक ही आयन के ऑक्सीडाइज फॉर्म भी होगी और रिड्यूस फॉर्म भी होगी। जैसे Fe3+ भी ले लूँ और Fe2+ भी ले लूँ और एक इलेक्ट्रोड को मैं डिप कर दूँ तो उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड। जैसे प्लैटिनम और Fe3+ और Fe2+। इसी तरीके से आप ले सकते हो Sn2+, Sn4+ का भी ले सकते हो। ठीक है, इसमें देखो रिएक्शन कैसे होगी कि Fe3+ ने इलेक्ट्रॉन लिया और क्या बन गया, Fe2+ बन गया, या रिवर्स रिएक्शन में ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रॉन। इसमें ही एक जिसमें आप क्या लेते हो, सेम मेटल लेते हो जो कि दोनों स्टेट में प्रेजेंट होता है, ऑक्सीडाइज और रिड्यूस, और उसमें फिर एक प्लैटिनम वायर डिप करते हो तो वो मेटल भी क्या होता है, पोटेंशियल क्रिएट करता है और उसको आप एज ए इलेक्ट्रोड यूज कर सकते हो। इसी में एक इम्पॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन रिडक्शन में ही क्विन हाइड्रॉन इलेक्ट्रोड, क्विन हाइड्रॉन इलेक्ट्रोड। ठीक है, इसमें होता क्या है, क्विन हाइड्रॉन इलेक्ट्रोड में एक प्लैटिनम वायर को हम डिप करते हैं, इसमें एक तो हाइड्रोक्विनोन का सॉल्यूशन होता है, हाइड्रोक्विनोन का सॉल्यूशन होता है जिसे QH2 कहते हैं, और एक होता है क्विनोन Q। ठीक है, इन दोनों का सॉल्यूशन अपन लेते हैं इक्विमोलर अमाउंट में, मतलब बराबर अमाउंट, और उसमें फिर ये प्लैटिनम इलेक्ट्रोड डिप कर देते हैं। हाइड्रोक्विनोन क्या होता है, देखो ये होता है हाइड्रोक्विनोन, और क्विनोन ये नहीं होता, इसमें पूरा होता है रेजोनेंस इसमें, और क्विनोन जो होता है वो ये होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हाइड्रोक्विनोन QH2 और ये हो गया क्विनोन। तो होगा क्या, ये जो क्विनोन है, ठीक है, ये क्या करेगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस H2 और क्या बना लेगा, हाइड्रोक्विनोन बना लेगा। ठीक है, देखो क्विनोन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा प्लस H2, तो हाइड्रोक्विनोन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इसकी रिएक्शन है और रिवर्सेबल भी हो जाएगा, ये जैसे इधर जा रही है तो हाइड्रोक्विनोन से फिर क्विनोन भी बन जाएगा, उस टाइम H2 निकलेगा और 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, है ना। इसकी रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हो आप इस इलेक्ट्रोड को, प्लैटिनम QH2H+, क्योंकि ये इलेक्ट्रोड ठीक है, तो ये हो गया हाइड्रोक्विनोन, ये हो गया क्विनोन। ठीक है, अब देखो इसके रिएक्शन लिख के बता दूं मैं आपको। इसमें होता क्या है, जैसे मान लो क्विनोन है तो क्विनोन को हम 2 इलेक्ट्रॉन देंगे प्लस इसको क्या देंगे, 2 H+ भी देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्विनोन बन जाएगा QH। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे लिखेंगे, प्लैटिनम QH2, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा H+। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रिवर्सेबल होगी विथ रिस्पेक्ट टू H+ आयन। ठीक है, तो ये अपना डिफरेंट काइंड ऑफ इलेक्ट्रोड आज अपन ने देखी है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन गैल्वेनिक सेल के बारे में देखेंगे। ओके, थैंक यू।